है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे जान से मारने की धमकी भरा फोन आया उनके पास। आरोपी ने दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताया उसे, और फोन पर धमकाते हुए बोला कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, सूचना देना थी तो दे दी। साध्वी ने हत्या का कारण पूछा तो आरोपी बोला कि जल्द ही पता चल जाएगा। आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि मुसलमान पर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना, मुस्लिम से बैर करना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारा आदमी जब मारेगा तो वो बताएगा कि क्यों मारेंगे, सामने आकर मारेंगे। साध्वी बोली, दम है तो सामने आकर दिखा। सांसद ने बताया कि रात के करीब 1:30 बजे वे भाजपा कार्यालय से घर लौटी। इसी दौरान अनजान नंबर से कॉल आया। आरोपी ने खुद को इकबाल कास्कर का आदमी बताते हुए जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी ने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उनके इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चला कि साध्वी धरने पर बैठ गई हैं। हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया। इससे पहले प्रज्ञा को अश्लील वीडियो कॉल किए जाने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद आरोपियों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजकर रुपए मांगे थे। आरोपी ने भाजपा सांसद को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर रुपए नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दूंगा। अब एक धमकी भरा फोन आता है साध्वी के पास और वो ये कहते हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा। किस तरह की बातचीत हुई है पहले वो भी सुनवाते हैं आपको। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुमको बताएगा। अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? है? नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया। भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो। जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते होकर सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता है तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं। सामने आके मारते। अबे चुप बे। तो आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा को ये फोन आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल का भोपाल में। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कॉल उनको आया है, जो फोन आया है, उसके बारे में कुछ पता चल पाया क्या? किसने किया है, कहां से आया है? हालांकि गंभीर मामला है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को इस तरह का जो कॉल आता है, किसी भी सांसद को इस तरह का धमकी भरा कॉल आता है तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। हालांकि उनकी तरफ से शिकायत दर्ज कर दी गई है और उसकी पुलिस जांच भी कर रही है कि ये कहां से कॉल आया था और किसने किया है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो बात हो रही है उसमें सामने आया है कि दाऊद इब्राहिम का कोई गुर्गा है, वो अपनी बात कह रहा है और मारने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी सांसद महोदया को दे रहा है। और सांसद महोदया भी लगातार उनसे बात करती हुई उस वीडियो में नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो इसको लेकर अब कांग्रेस का भी रुख सामने आया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये गंभीर मामला है, इस पर स्वयं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को संज्ञान लेना चाहिए और उनको इस पूरे मामले को देखना चाहिए। उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को लेकर उनके सलामती की दुआ भी की है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जो मामला अगर आ रहा है तो गंभीर है। जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह का कोई धमकी भरा बात कहता है, धमकी देता है, तो कहीं ना कहीं ये एक पुलिस फेलियर है या साइबर क्राइम की फेलियर है जो अभी तक अपराधी का पता नहीं चल पाया है। जी बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी उनको एक वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी और साध्वी के साथ एक बार फिर ये हुआ है, तो ये कहीं फेक कॉल तो नहीं है या कोई उनके आसपास का ही तो नहीं है जो कि इस तरह की हरकत कर रहा है? हालांकि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये फेक कॉल है या सही कॉल है, इसका मामला तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये क्या सही स्थिति है। लेकिन इससे पहले भी फेसबुक पर जिस तरह से कई लोगों को कॉल आते रहे इस तरह का और उनको बाद में उनका वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी जाती है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, इसी तरह का एक कॉल भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को भी आया था और उनसे भी पैसे ऐंठने की बात कही गई थी। लेकिन उन्होंने तुरंत ही पुलिस सतर्क होते हुए पुलिस को इसको सूचना दी थी, जिसके बाद
पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एक अपराधी को इसमें पकड़ा भी था और उसकी जांच हुई थी और पुलिस ने उस अपराधी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। तो लेकिन ये मामला उससे इतर है, यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी गई है और वो भी एक जनप्रतिनिधि को जो कि एक राजधानी का सांसद है, उसको इस तरह की धमकी दे देना कहीं ना कहीं गंभीर मामला है और इसको लेकर सरकार और जो पुलिस है वो हाई अलर्ट मोड पर आ बिल्कुल गई है। दिनेश, इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ गए हैं जो कि संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर जी, ये जो फोन आया इसके बारे में सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो लोग हिंदुत्व का काम करते हैं और जो हिंदू समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन लोगों को टारगेट बनाने का जो है जिहादी लोग प्रयास करते हैं और उसी कड़ी में आप ये मान के चलिए कि ये भी एक काम हुआ है। और हमारी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी तो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने जो एक कांग्रेस का मोटो था कि भगवा आतंकवाद, उसको नकारते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि भगवा जो है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। तो उनको तो वैसे भी मतलब टारगेट में जिहादियों के हैं और अगर उनको फोन कॉल आया है तो आप इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग उनकी रैकी कर रहे होंगे या उनको टारगेट बनाए बैठे होंगे, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। पहले भी एक जो है कुछ कैल्शियम टाइप का उन्होंने किसी ने भेजा था लिफाफे में, वो भी आपकी जानकारी में है। और ऐसे कई बार जो है उनको फेक कॉल बाहर से आ चुके हैं, कई मामलों में इस प्रकार की उनके साथ घटनाएं घट चुकी हैं और प्रशासन और शासन जो है पूर्ण तरह से तत्पर होकर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर जी, एक मिनट, आपने अपना जब आप जवाब दे रहे थे आपने कहा कि इस तरह के जिहादी इनको फोन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है ये कोई फेक कॉल है, कोई ऐसे ही उनके साथ मजाक कर रहा है या बेकार में परेशान करने की कोशिश कर रहा है या वाकई में कोई जिहादी है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। पुलिस उसकी जांच कर रही है। तो चूंकि माहौल इस वक्त देश में ऐसा चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये माहौल खराब करने की भी कोशिश हो सकती है किसी के द्वारा? प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोई छोटा नाम नहीं है, पूरा देश में जाना पहचाना नाम है। वो भोपाल की सांसद है वो, और साथ में जो है वो एक संत भी है और महामंडलेश्वर भी है। अगर उनके खिलाफ कोई ने फोन किया है तो कोई आम आदमी फोन नहीं कर सकता। इतनी किसी की जो है वो हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई उनको फेक कॉल करे। ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इसमें जिहादियों का इन्वॉल्वमेंट होगा और उनके द्वारा ही फोन कॉल किया गया होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तिवारी जी हमसे बात करने के लिए। आपका दिनेश शुक्ला, आपका भी बहुत धन्यवाद। दूसरी